जो 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 टका का नमक आज 50 टका किलो नमक मिलता है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया ये लोग, उसमें रॉकेट इंजन लगा दिया। और दूसरा देश में हंगामा होता है तो बोलता है कि वहां पर हंगामा हो रहा है इसलिए यहां महंगाई बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 400-450 रुपया सिलेंडर मिलता था। आज बताओ सिलेंडर कैसे मिलता है? 1000 रुपया 1200 रुपया से कम नहीं मिलता। शुरू में पूरा घड़ियाली आंसू बहाया ये लोग, यहां के महिलाओं को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब सिलेंडर खत्म हो गया, बेचारा वो गरीब सिलेंडर खरीदने का क्षमता खो दिया। और नतीजा ये हो गया उस सिलेंडर में कपड़ा रख देता है या फिर कोई बांस का डलिया पलिया रख करके वहां किनारे में सजा दिया। उस समय इन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इन लोग को महंगाई भौजाई नजर आने लगी। अब कुछ नहीं बोलते ये लोग। हमारा ग्रामीण क्षेत्र का लोग, किसान मजदूर का बेटा नौकरियों में कहां जाता था सबसे अधिक? फौज बनने के लिए, फौजी बनने के लिए। लेकिन आज फौजी का क्या स्थिति है? आज कौन अग्निवीर की क्रांतिवीर क्या लेके आ गए? मात्र 4 साल का आपको नौकरी मिलेगा, फिर बेरोजगार हो जाइए। वहां भी अब नौकरियां अब मोटा मोटी खत्म। और थोड़ा बहुत जो हमारा मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख लेता था तो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था, बैंक में काम करने जाता था, नौकरी करने। लेकिन बैंक भी जहां 200 बैंक हुआ करता था, आज 50 बैंक कर दिया। नौकरी मिलेगा कहां? रेल का स्थिति यह है कि सब रेल बिक चुका है, रेलवे स्टेशन बिक चुका है। और आज आप लोग खुद गवाह हैं, जो 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 टका का नमक आज 50 टका किलो नमक मिलता है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया ये लोग, उसमें रॉकेट इंजन लगा दिया। और दूसरा देश में हंगामा होता है तो बोलता है कि वहां पर हंगामा हो रहा है इसलिए यहां महंगाई बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 400-450 रुपया सिलेंडर मिलता था। आज बताओ सिलेंडर कैसे मिलता है? 1000 रुपया 1200 रुपया से कम नहीं मिलता। शुरू में पूरा घड़ियाली आंसू बहाया ये लोग, यहां के महिलाओं को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब सिलेंडर खत्म हो गया, बेचारा वो गरीब सिलेंडर खरीदने का क्षमता खो दिया। और नतीजा ये हो गया उस सिलेंडर में कपड़ा रख देता है या फिर कोई बांस का डलिया पलिया रख करके वहां किनारे में सजा दिया। अजीब स्थिति। पहले इन लोगों को महंगाई जब पहले 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता था तो ये लोग माथा में सिलेंडर, गले में आलू गोभी का सब्जी टांग करके घूमता था और धरना प्रदर्शन करता था और चिल्ला कर सरकार को कोसने का काम करता था। उस समय इन लोग को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इन लोग को महंगाई भौजाई नजर आने लगी। अब कुछ नहीं बोलते ये लोग। पेट्रोल डीजल 100 के पार। और बड़ी चतुराई से चारों तरफ से
24 घंटा कोई काम नहीं इनका, सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतने का काम कैसे होना है, इसी पर इनका काम चलता है। जो 24 घंटा चुनाव में तैयारी करता हो तो विकास के कामों को क्या करके दिखाएगा बताओ। आज देश का जो स्थिति है, 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड तो और बुरा हाल, बेचारा जो थोड़ा बहुत रहा कसर था वो भी खत्म कर दिया था इन लोगों ने। तब 2019 में हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, इस राज्य को लूटते तो हम लोग देख नहीं सकते। तो 2019 में एक योजनाबद्ध तरीके से हमने बोला नहीं, अब इन लोग को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अब ये डबल इंजन की सरकार, पहले आपको मालूम है यहां पर अंग्रेजों के समय से रेल लाइन बिछा हुआ है, और वो रेल लाइन क्यों बिछा था? आदमी ढोने के लिए नहीं, यहां के खनिज संपदाओं को ढोने के लिए। ये तो देश आजाद होने के बाद धीरे धीरे उसमें आदमी भी ढोने लगा। अभी भी कई रेल लाइन ऐसे हैं जो डबल नहीं हो पाए, वही अंग्रेजों का चल रहा है। और अभी डबल इंजन की सरकार बनी थी तो हमें लगा नहीं, अब ये डबल इंजन की सरकार जो एक इंजन में जितना खनिज संपदा लूटता था, अभी दोनों मिलकर के इतना लूटेंगे कि जो 100 साल में होना है उस साल भर में लूट के लेके चले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अब इन लोग को हटाना पड़ेगा। तो हमने उसमें संघर्ष यात्रा निकाला था, और जब संघर्ष यात्रा निकाले, लगभग हर जिला, हर प्रखंड का दौरा हमने किया। उस दौरान जो हमने मंजर देखा, इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना लोगों में पीड़ा, सड़कों पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों महीनों अपने बाल बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है। पारा शिक्षक अलग मोर्चा संभाले हुए, राज का हर कर्मचारी दुखी मन से हल जो चल रहा है राम भरोसे हिंदू होटल टाइप वाला, पूरा व्यस्त व्यवस्था। हक अधिकार की मांग के लिए लोग कभी मंत्री का घेराव, कभी विधायकों का घेराव, कभी मुख्यमंत्री का घेराव, यही चलता था। पारा शिक्षक, जो शिक्षक को 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन ये 11 महीना सड़कों पर रहते थे। क्या हमारा स्कूल चलेगा? ऐसे ही सरकारी स्कूल बड़ा लौचपौच चलता है और उसमें ये स्थिति। और आज देखिए, आज वही पारा शिक्षक जो 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, अब वो 11 महीना स्कूल में रहता है, 1 महीना घर पे रहता है। हक अधिकार मांगता था तो हक अधिकार की जगह लाठी और डंडा मिलता था। दे लाठी, दे लाठी, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। हम बोले तब तो अब तो एकदम जरूरी भी हो गया अभी लोग को हटाना। फिर उस संघर्ष यात्रा को लोगों ने इतना समर्थन दिया कि 2019 में ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया, और ऐसा जगह लाके फेंका कि जोड़ तोड़ करके भी ये वापस नहीं आ पाए। लेकिन अब षड्यंत्र रचे, अपने एजेंसियों को लगा रखा। अभी तो हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे चाईबासा में, उन्होंने मंच में कहा कि उनके नेता इनको बोलते हैं कि सरकार बदल दो, सरकार गिरा दो, और उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार नहीं गिराते, ये लोकतंत्र का चुना हुआ सरकार है, ये ऐसे नहीं गिरता, ये जनता इसको बैठाई है। लेकिन ये लोग क्योंकि 20 साल तक मलमल का गद्दा में जो सोया था, उठा के लोगों को पत्थर में फेंक दिया गया है, तो वहां कहां से नींद आएगा इन लोग।
रोज कुछ ना कुछ। खैर कोई बात नहीं, हम उनके षड्यंत्र से घबराते नहीं और संघर्ष से हम घबराते नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो जन्म ही हुआ है संघर्ष, और चुनौती लेना तो हमारी फितरत में, हमारे खून में। अगर हम लोग राज के प्रति समर्पित और संवेदनशील नहीं होते तो ये राज अलग नहीं होता। और आज जब हम लोगों ने सरकार बनाया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एकदम इस बार तेजी से दिन रात काम करना, कोई फाकीबाजी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बना भी ठीक से नहीं था, कोरोना जैसा महामारी आ गया। आप सब लोगों को बताया मंत्री जी ने, पूरा दुनिया कोरोना के इस महामारी से परेशान था। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, और उसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने अचानक लॉकडाउन लगा दिया। इस राज्य का 15-20 लाख लोग दूसरे राज्यों में, क्योंकि 20 साल में इन लोगों ने रोजगार पैदा ही नहीं किया यहां पर, तो मिलेगा कहां से यहां काम? लोग दूसरे राज्यों में जाते थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब नतीजा ये हुआ, कोरोना में सब बंद, कारखाना बंद, सब मजदूरों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, सड़क पर आ गया। और ऐसा स्थिति कि वो घर भी नहीं पहुंच सकता। अब वो मजदूर कहां रहेगा? खाने पीने, होटल बंद, बाजार बंद, गाड़ी मोटर बंद, ऐसे स्थिति थी। बड़ी दर्दनाक वो 2 साल का मंजर था। आप सब लोगों ने देखा खबरों के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक में। वो ऐसा समय था कि महिला चलते चलते सड़क पर बच्चा को जन्म देती थी। वो ऐसा मंजर था कि लोग थक करके सड़क पर, ट्रेन पटरी पर सोए हुए, और मालगाड़ी का ट्रेन काट कूट करके सबको खत्म करके चला जाता था। अनेक लोगों की मौतें हो गई। चारों तरफ से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा। हमारे भी लगभग 16-17 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे। हम लोगों ने तुरंत सहायता केंद्र का एक व्यवस्था खड़ा किया। कई मदद के लिए फोन नंबर चालू किया। अनगिनत फोन, 24 घंटा फोन बजता था। कोई बोलता हमको आने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इतना तबाह। और हम मदद भी करें तो कहां करें? कौन आदमी बेचारा कहां फंसा है? कौन मुंबई में है, कौन कलकत्ता में है, कोई गोवा में है, कोई हिमाचल में है, कोई लेह में है, कोई लद्दाख में है। पूरे देश में अलग अलग जगह लोग थे। तो हम लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने लगातार उन लोगों से बात करते हुए उनकी सूची बनाई। सूची बन ही रहा था, चल ही रहा था ही काम। तो बोले सूची बनते रहेगा, काम भी करते रहो। हमारे उन दूसरे राज्यों में बैठे हुए मजदूर जिनको खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, हम लोगों ने यहां से एक ही बटन में वह लाखों मजदूरों को 20 करोड़ रुपया का पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया था। उस समय कौन मजदूर कहां है पता नहीं। फिर आप उन लोग को लाने का सोचो तो सब जगह मना हो गया, भाई नहीं आ सकता, गाड़ी मोटर नहीं चल रहा है, कोई नहीं आ सकता। हम बोले नहीं, हमको तो अपना झारखंड के लोग चाहिए, नहीं तो कोई सब झारखंडी मर जाएगा अभी बाहर में। फिर हम लोगों ने इधर उधर जुगाड़ लगा करके पैसा खर्च करते हुए, जहां ये लोग कहते थे अभी भी वो सपना तो सपना ही रह गया बेचारा गरीबों का,
ये लोग कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाले लोग हमको हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन जरूर उनकी स्थिति और बद से बदतर कर दी। लेकिन हम लोगों ने कोरोना में उन मजदूरों को जो हवाई चप्पल पहनते थे, उन लोगों को हवाई जहाज से भी ला करके घर पहुंचाने का काम किया। कोई हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, अनगिनत चीजों के माध्यम से हम लोगों को लेके आए। कौन करता है? कौन करता है ये काम? ये पहला राज्य है जो अपना मजदूरों को खोज खोज करके दूसरे राज्य से ला रहा था। कोई राज्य नहीं कर रहा था ये काम। सब मरो अपने भरोसे, जियो अपने भरोसे। लेकिन जब देखा कि भाई ये तो झारखंड का मुख्यमंत्री तो अजीब काम कर रहा है, हम तो कोरोना ढो ढो के लाते थे, तब धीरे धीरे देखने लगा, सब लोगों का संवेदनाएं जगने लगी। तब अगल बगल के राज्यों ने भी अपने मजदूरों को लाना शुरू किया। नहीं तो छोड़ दिया था इन लोगों ने भगवान भरोसे। और कितने लोग मारे जाते जिसका कोई अंदाजा नहीं। 15-20 लाख तो हमारे राज्य से गए थे मजदूर। बिहार के अलग, बंगाल के अलग, यूपी के अलग। तो ये संवेदनाएं हैं। हम लोग को नींद नहीं आती थी उस समय। अब जब जीवन सामान्य होने लगा और चीजों को जब हम लोग धरातल पर उतारने लगे, आज देखिए, जहां आज हमारा जो भौगोलिक बनावट है झारखंड का, नदी नाला, पहाड़ पठार, बहुत कठिन दुर्गम जगह भी है हमारा। पदाधिकारी उन सब जगहों पर जाते नहीं थे। और आज पदाधिकारी पंचायत गांव गांव में शिविर लगा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। कभी गांव में शिविर लगते हुए आप लोगों ने देखा था पदाधिकारियों का? एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अब पदाधिकारी भी अब मन लगा के जाता है। जहां सड़क नहीं था, जहां पुल नहीं है, जहां आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से जा करके शिविर में ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। कई लोग तो बीडीओ कौन होता है, सीओ कौन होता है, ब्लॉक ऑफिस तक नहीं देखा था। और वो ब्लॉक ऑफिस हम लोगों ने पंचायत पहुंचाने का काम किया। बदलाव एक दिन में जादुई छड़ी नहीं है भाई। 20 साल का जो घाव है उसको भरने में समय लगेगा। हमारे यहां बुजुर्ग लोग पेंशन को लेकर कितना बार दलालों के चक्कर में फंसे, कितना बार पदाधिकारियों के चक्कर काटे। सरकार ने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा हम पेंशन नहीं देंगे, इससे ज्यादा लोगों को। हम बोले भाई हमारे राज्य में गरीब लोग अधिक है, हमको पेंशन का लिमिट बढ़ा दो। कोई सुनवाई नहीं। तो हमने कहा चलो अब तुम लोग नहीं करोगे तो हम ही लोग अपने जिम्मे उठाएंगे। तब एक मजबूत इरादे के साथ इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने विधवा महिला हैं, जितना विकलांग लोग हैं, कोई भी हो, सबको पेंशन देने का हम लोग